हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है 2011 की जनगणना, मतलब कि सेंसस। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, और जैसा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, शायद आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जो करना, और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। ठीक है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स, यदि आपको नौकरी चाहिए 100%, तो बस आप मेरी एक बात मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए तो आपका नंबर 100% आ जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो नंबर 1 क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपकी ये हुई थी 1872 में, 1872 ईस्वी में, और लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि भारत में नियमित 10 के जनगणना कब हुई थी? आपकी ये हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्थानीय स्वैय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वैय शासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका बनता है कि भारत में या स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की तो आपकी यह हुई थी 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1951 में। और आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना में कितने पर्सन शामिल थे या कितने पर्सन पूछे गए थे? तो ये थे आपके 29%। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1951 की जनगणना में कितने पर्सन शामिल थे? तो ये थे आपके 14%। इसमें थे आपके 14%। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार और समझो। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित 10 की जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में, जिन्हें स्थानीय स्वैय शासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना में 29% शामिल थे, जबकि 1951 की जनगणना में 14% शामिल थे। और ये सारे पर्सन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे गए और पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्रम से। तो जो आपका सबसे अधिक है ये आपका है उत्तर प्रदेश, ये आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम है आपका सिक्किम, सबसे कम है आपका सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी है लखनऊ, और ये आपके लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर। सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक, गंगटोक। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। या तो आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर, देखो हम बात कर रहे हैं भारत की, कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार तो आपका है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के तट पर है, ठीक है, और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य और सबसे कम वाला। ठीक है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका राजस्थान का। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे कम पूछे, ठीक है, तो ये आपका है गोवा का, ये आपका है गोवा का। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान की राजधानी क्या आपकी? जयपुर।
और यहाँ से ये आता है कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है। और गोवा की राजधानी आपकी है पणजी। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है मांडवी, मांडवी नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। यदि आपसे ये पूछे कि भारत में सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है और सबसे कम सिक्किम है। या फिर आपसे ये पूछेगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है जिसकी राजधानी है जयपुर। ठीक है, जिसे आप पिंक सिटी कहते हो। और सबसे छोटा पूछे तो गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी, जो आपका मांडवी नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, सबसे अधिक आपका है बिहार का। ठीक है, और ये आपका है 1106। और सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश का, चल प्रदेश का। ठीक है, ये आपका है 17। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये होता क्या आपका जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये आपका होता है कि इतने व्यक्ति जितने भी आपकी ये है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि सबसे अधिक और सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाले राज्य है। ठीक है, तो सबसे अधिक तो ये आपका है मेघालय में और सबसे कम आपका है नागालैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, पहला आप यहाँ देखो ऊपर बिहार, यहाँ बिहार की लिखो राजधानी पटना, और ये पटना आपका गंगा नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा कई बार। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी आपकी ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, देखो सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर आपकी मेघालय में है, जिसकी राजधानी है शिलोंग। ठीक है, और सबसे कम 10 के वृद्धि दर आपकी नागालैंड में है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका भारत में सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। तो जो आपकी सबसे अधिक है ये आपकी है केरल में, और ये आपकी है 93.91%। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे कम आपकी है बिहार में, ये आपकी है 61.8%। ठीक है फ्रेंड्स, केरल की राजधानी क्या आपकी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। यदि आपसे ये पूछे कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की है, ये आपकी है 93.91%, या वहां आपको मिलेगा 94। ठीक है, बिहार की आपकी है 61.8%। ठीक है फ्रेंड्स, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। ठीक है, ये भी आपका केरल है, और इसका है 1084, 1084। और सबसे कम लिंग अनुपात आपका है हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है 879, 879। ये तो यदि सीधा पूछा आपसे लिंग अनुपात, सबसे अधिक केरल में और सबसे कम हरियाणा में। यदि आपसे पूछे शिशु, यदि आपसे ये पूछे कि शिशु लिंग अनुपात, तो ये सबसे अधिक आपका है अरुणाचल प्रदेश में, चल प्रदेश में, और सबसे कम ये आपका है हरियाणा में ही। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या आपकी चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। यदि आपसे ये पूछे कि भारत में किस राज्य का सबसे अधिक लिंग अनुपात है, तो केरल का है 1084, और सबसे कम है हरियाणा का 879। यदि पूछे शिशु लिंग अनुपात, तो सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश का और सबसे कम हरियाणा का। ठीक है, नेक्स्ट है
कि भारत में सबसे अधिक नगरीय या शहरी जनसंख्या, ठीक है, तो ये आपकी है महाराष्ट्र में सबसे अधिक, और सबसे कम पूछे तो ये आपकी है उत्तर प्रदेश में, जो आपकी शहरी है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपकी? मुंबई, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन यहां अब आपका घूमता है, अब आपसे ये भी पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, यदि आपसे ये पूछे कि प्रतिशत में, तो ये सबसे अधिक है आपकी गोवा में, और सबसे कम है आपकी ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और समझो, यदि आपसे ये पूछे कि भारत में सबसे अधिक आपके जो शहरी है वे आपके महाराष्ट्र में और सबसे कम उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यदि आपसे पूछे प्रतिशत में तो सबसे अधिक गोवा में और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार रिपीट हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या तो ये आपकी है 121.08 करोड़, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट कि भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये आपका है 17.5%। भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% घेरे हुए है। नेक्स्ट, और पुरुष है आपके 51.47%, ठीक है। जनसंख्या में जो आपके मेल है ये आपके 51.47%। यदि पूछा आपसे महिला तो 100 में से आप माइनस कर देना, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 48.53%। बस आप एक याद कर लो, दूसरा आप उसे अपना आप निकाल लेना, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे जनसंख्या दिवस तो ये आप मनाते हो 11 जुलाई को, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार और देखो, यदि आपसे पूछे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो 121.08 करोड़, कब? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत में है वो आपका 17.5% है, या भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट, और कुल जनसंख्या में जो आपके पुरुष है ये आपके 51.47%। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% घेरे हुए है, 2.42, ठीक है। समझो, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, और जो भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42 या 2.42% घेरे हुए है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में औसत साक्षरता दर यह आपकी है 73%, ठीक है। यदि आपसे पूछे पुरुष, ठीक है, तो ये आपके है 80.09%, ठीक है, पुरुषों में साक्षरता दर। यदि पूछे महिलाओं में तो ये आपकी है 64.6%, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से ये क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे ये पूछे कि भारत में औसत साक्षरता दर कितनी है तो 73% है। यदि आपसे पूछे कि पुरुषों में साक्षरता दर तो आपकी 80.09% है, और महिलाओं में पूछे तो 64.6% है। नेक्स्ट, भारत में औसत जनसंख्या घनत्व तो ये आपका है 382, ठीक है, इसका मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यदि पूछा आपके वयस्क लिंग अनुपात, ठीक है, तो ये आपका है भारत में 943, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, यदि पूछे शिशु लिंग अनुपात तो ये आपका है 919, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और समझो, भारत में जो औसत जनसंख्या घनत्व है 382 है, ये आपको सीधा याद करना है, ये एग्जाम में सीधा ही पूछता है। यदि पूछे वयस्क वाला लिंग अनुपात तो 943 है, यदि पूछे शिशु वाला तो 919 है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2001 से 2011 के दौरान 10 के वृद्धि दर जनसंख्या में ये आपकी हुई थी 17.7% जनसंख्या में। यदि आपसे पूछे लिंग अनुपात में
तो आपकी ये हुई थी 10 की। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि या तो आपसे ये पूछेगा कि 2001 से 2011 के दौरान, या सीधा पूछेगा कि जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर कितनी हुई थी। तो ये आपकी हुई थी 17.7%। और लिंग अनुपात में 10 के वृद्धि दर हुई थी आपकी 10 की। ठीक है फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।